इस वक्त हम मौजूद हैं विवेकानंद नगर के संभवनाथ जिनालय में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शिखा जी, जो हर साल यहाँ पर मंदिर में अंग रचना करने आती हैं। शिखा जी, आपकी ये जो जर्नी है कब से शुरू हुई, आपने इसको कहाँ से सीखा और आप इस कितने दिनों तक ये अंग रचना का काम करती हैं? अ, अंग रचना मैं अपने गुरु महाराज सा रिद्धिनिधि जी महाराज साहब से प्रेरित होकर चालू की थी 2008 में। 2008 से लेकर अभी तक मैं हर संवत्सरी के दिन अंग रचना करते आ रही हूँ, प्रभु को सजाते आ रही हूँ। कलाकार हूँ तो अपनी कला का हुनर अपने भगवान को सजाने में मुझे लगता है कि उस कला का सदुपयोग हो रहा है, तो मुझे इसे करने में बहुत आनंद आता है। हमें भगवान की अंग रचना हर रोज़ करनी चाहिए, पर हम हर रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि पर्युषण के 8 दिन हम करें, हम अंग रचना करें, भगवान को सजाएं। रायपुर के सारे मंदिरों में ये 8 दिनों में अंग रचना होती है, जिसमें कि मैं संवत्सरी के दिन विवेकानंद नगर में अंग रचना करती हूँ। शिखा जी, आप पिछले 51 दिन से उपवास पर है, सिर्फ पानी पीकर आप 51 दिन से अपनी दिनचर्या बिता रही हैं, उसके बारे में बताइए। क्या ये अंग रचना का एक भाग है? जी, अंग रचना और उपवास का कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हम उपवास करते हैं अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए। हमारे जैनों का उपवास थोड़ा सा कठिन भी है, जिसमें हम सिर्फ पानी पे रहते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, बॉइल्ड वाटर पीते हैं, जिसको सुबह 10 बजे से आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक ही पी सकते हैं। रात को आप पानी भी नहीं पी सकते। और पिछले 51 दिनों से मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, मैंने च्यू नहीं किया है। तो आज मेरा आखिरी 51 डेज़ का उपवास है और मैं 18 सालों से अंग रचना करते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दैनिक दिनचर्या में अगर मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं अपनी भगवान को कैसे सजाना छोड़ सकती हूँ। तो मैं आज मेरा 51 उपवास है, लेकिन मुझे फिर भी अंदर से इच्छा थी कि मैं भगवान की अंग रचना करूँ, तो मैं आज यहाँ हूँ। और पता नहीं भगवान शक्ति दे रहे हैं, जो 51 दिन से चली आ रही तपस्या में मुझे इतनी शक्ति है कि मैं आज यहाँ पिछले 7 घंटों से खड़े होकर अंग रचना कर रही हूँ। और शक्ति तो सब परमात्मा से मिली है। शिखा जी, आपको ये उपवास करते हुए कितना समय हो गया? कितने बार आपने 51 दिन का उपवास किया? क्या ये कंपल्सरी है कि आपको 51 दिन का ही उपवास करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी बस एक ये है कि आज संवत्सरी के दिन हर जैनी एक उपवास ज़रूर करे। बाकी अपने तन की, मन की सब शक्ति है जो भगवान और शासन माता देते हैं। 51 दिन का उपवास मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ लाइफ में। मैंने इसके पहले 2 बार 30 डेज़ के उपवास किए हैं, 2 बार अलग टाइप से 44 डेज़ के उपवास किए हैं। और मुझे ऐसा याद है कि पिछले 15 सालों में मैं हर साल कोई ना कोई छोटी बड़ी तपस्या करते आ रही हूँ। तो पता नहीं भगवान जी शक्ति देते हैं, अंग रचना करते जा रही हूँ और उपवास चल रहे हैं साथ में। शिखा जी, इस अंग रचना की सबसे ख़ास बात क्या है? आप लोग जो ये इनका वस्त्र जिसे आप बनाते हैं, उसमें आप ना किसी सुई धागे का इस्तेमाल करती हैं, ना ही किसी फेविक्विक का, ना ही किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल, तो आप कैसे इसका निर्माण करती हैं? अंग रचना ऐसा होता है कि एक कवच होता है भगवान का, जिसको हम अंगी बोलते हैं। चांदी का होता है, उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है जिसको वासक शेप, और मैदा लकड़ी करके एक छाल होती है, उसका जो पाउडर होता है उसमें बहुत लोच होता है, तो उससे हम ये अंग रचना करते हैं। फेविकॉल, ग्लू गन और जितने भी चिपकाने के कोई भी केमिकल होते हैं वो हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें हैं सुई धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पहले से वस्त्र बना रखे हैं अगर, तो सुई धागा इस्तेमाल हो सकता है, पर हम केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। और जितना हो सके उतना उच्च द्रव्य हम भगवान को चढ़ाने की इच्छा रखते हैं।
कामना करते हैं कि हमें भगवान और उच्च से उच्च द्रव्य लेने की शक्ति दे। आप जब अपने भगवान की पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं, तो उनसे क्या कामना करती हैं? आप 51 दिन से व्रत पर हैं, तपस्या पर हैं, आपकी क्या कामना है भगवान से? जो पिछले जन्म में मैंने जो भी कुछ किए हैं, जो पाप किए हैं, इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं, बस मुझे ऐसा लगता है कि वो पाप कट जाएँ। और मुझे सब कामना तो यही करते हैं कि भगवान जैसा मोक्ष मिल जाए। पर हाँ, मैं ये जस्ट ये सोच के करती हूँ कि हाँ, मैंने जितने पाप किए हैं, उन पापों की निर्जरा हो जाए और मोक्ष की राह मिले। जी ज़रूर, जितनी आपकी कठिन तपस्या है, आपको मोक्ष तो ज़रूर मिलेगा और आपके पाप भी कटेंगे। तो ये थी हमारे साथ शिखा जी, जिन्होंने हमें बताया कि अंग रचना क्या होती है और साल में कितना कठिन तपस्या होता है इनका। 51 दिन से ये सिर्फ पानी के आहार पर अपने दिन काट रही हैं, अन्न का एक दाना भी इन्होंने ग्रहण नहीं किया है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और इनके जितने भी पाप जो ये बोल रही हैं, उन सबको काटे और इनको मोक्ष की प्राप्ति मिले। कैमरामैन अवैस के साथ सिमरन मिश्रा।